की करते हैं शुरुआत। ट्रंप इस वक्त ईरान पर बहुत ज्यादा गुस्से में। उन्हें जब से पता चला है कि ईरान ने जमीन युद्ध के लिए वॉर जोन में टैंकों की पलटन उतार दी है, तब से ट्रंप का दिमाग गर्म है। ट्रंप ने 76 अरब डॉलर के हथियारों का ऑर्डर दे डाला। ये सभी हथियार एटमी पावर से चलने वाले विनाशकारी हैं। उधर ईरान ने धमकी दी है कि हार्मुज में अगर अमेरिकी नेवी ने एक भी हमला किया तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। वहीं पेंटागन ने ईरान से युद्ध जीतने के लिए कई देशों के एक्सपर्ट से सुझाव मांगे हैं। ईरान पर लगातार हवाई हमलों से ट्रंप को कुछ हासिल नहीं हुआ है। ट्रंप बंकर बस्टर बमों के धमाके कर ईरान को डरा नहीं पाए हैं। ट्रंप की जमीनी युद्ध वाली धमकी का ईरान बिल्कुल लोड नहीं ले रहा है। लेकिन अब ट्रंप ने ईरान से जीतने के लिए मदद का हाथ फैलाया है। जिस ईरान को ट्रंप हफ्ते 2 हफ्ते में कुचलकर उससे एटम बम छीन लेने का दावा कर रहे थे, अब उसी ईरान से जीतने के लिए ट्रंप ने झोली फैला दी है। ट्रंप आइडिया मांग रहे हैं, ट्रंप जुगत पूछ रहे हैं, ट्रंप वो हथियार जानना चाहते हैं जिससे ईरान का घमंड तोड़ सकें। क्योंकि ईरान के आगे उनके सारे दांव फेल हो चुके हैं। ईरान ट्रंप का रत्ती भर लोड नहीं ले रहा है। ईरान ने अमेरिका से जमीनी युद्ध का मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। ईरान उन बॉर्डर पर टैंक तैनात करने लगा है जहां से अमेरिका घुसने की कोशिश कर सकता है। ओपन सोर्स रिपोर्टिंग के अनुसार ईरान के अहवाज अबादान हवाई वे पर रूट नंबर 39 से ट्रांसपोर्टर पर T-72M या T-72M1 टैंक देखे गए हैं। ये ट्रांसपोर्टर आर्तेश यानी ईरानी सेना की 92वीं आर्म्ड डिवीजन के हैं, जो खुजेस्तान यूनिट से निकलकर ईरान के दक्षिण पश्चिम इलाके के इराकी और कुवैती बॉर्डर पर भेजे गए हैं। ईरान ऐलान कर रहा है कि जमीन पर युद्ध हो, यही वो चाहता है। ट्रंप की सेना को ग्राउंड ऑपरेशन में पीटने के लिए ईरान के लड़ाके हुंकार भर रहे हैं। यही नहीं, ईरान के कमांडर धमकी दे रहे हैं कि होर्मुज में नाकेबंदी करने की ट्रंप की कोशिश को अब करारा जवाब दिया जाएगा। ईरानी मिलिट्री सलाहकार मोहसिन रिजाई ने धमकी दी है कि अगर होर्मुज में यूएस नेवी ने हरकत की तो उसे उड़ा दिया जाएगा। مگه ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم؟ حتما برای ناوهای آمریکا، برای پایگاه آمریکا خطرات جدی به وجود خواهد اومد. یعنی ما دست بزنیم رو دست هم دیگه. ईरान के इसी तेवर ने ट्रंप की टेंशन बढ़ा रखी है, क्योंकि मोहसिन रिजाई ने यह दावा किया है कि अब तक अमेरिका ने युद्ध में सैनिकों की मौत का सच तक कबूल नहीं किया है। रेजाई ने दावा किया कि ईरान के लड़ाकों ने सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों का सफाया किया है, जबकि अमेरिका ने युद्ध में सिर्फ 18 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के मिलिट्री एडवाइजर मोहसिन रिजाई के मुताबिक जुलाई में हुए हमलों में ईरान ने सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों को मार डाला और सैकड़ों को घायल कर दिया है। प्रेस टीवी ने रिजाई के इंटरव्यू का हवाला देकर दावा किया कि अमेरिका ने हाल के हमलों में ईरान के कुल 650 लोगों के घायल होने और मारे जाने की बात मानी है, जबकि ईरानी सूत्रों का अनुमान है कि लगभग 500 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड की लेटेस्ट रिपोर्ट में जॉर्डन और इराक में 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में कुल 14 सैनिकों के मारे जाने का अपडेट है। ईरान का दावा सच है तो उसके लिए यह खतरनाक साबित होगा। सुपर पावर अपने एक सैनिक की जान के लिए दुश्मन देश को तबाह कर डालता है। ट्रंप के इरादे भी अब ईरान के टोटल सफाई वाले दिख रहे हैं, जिसके लिए वो अब पुख्ता तैयारी कर रहे हैं।
CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंटकॉम के एक खुफिया अधिकारी ने मिलिट्री एनालिस्ट के एक बड़े समूह को ईमेल भेजा है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने और उसे सजा देने के लिए नए और गैर परंपरागत तरीकों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि पेंटागन के एक्सपर्ट्स की तरफ से भेजे गए ईमेल में रणनीतियों के लिए क्राउडसोर्सिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बेहद असामान्य है। सूत्रों के मुताबिक इस ईमेल से साफ है कि ट्रंप के पास ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाने के लिए कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। लेकिन ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान को आखिरी मौका दिया है। अगर ईरान डील के लिए मान गया तो ठीक, नहीं तो उनके प्लान रेडी हैं। इन तीनों तरीकों को ट्रंप पहले भी आजमा चुके हैं, लेकिन तब पूरा फोकस बम मारकर ईरान को हराने का था। मगर ईरान झुका नहीं, तो फिर प्रेशर बढ़ाने का तरीका आजमाया जा सकता है, क्योंकि ईरान के अंदर से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस्लामी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं। इजराइल के चैनल 14 ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि मुस्तफा खामनेई की मसूद पजेश्कियान से ठनी हुई है। सुप्रीम लीडर ने पजेश्कियान को धमकी दी है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो फौरन उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। चैनल 14 के दावे से ईरानी नेतृत्व को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। चैनल 14 ने कहा है कि मसूद पजेश्कियान इस बात से भड़के हुए थे कि उनकी सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़ी नीतियों को बनाने में उनकी भूमिका बहुत सीमित है। मुस्तफा खामनेई ने IRGC कमांडर अहमद वाहिदी को पूरी पावर दे रखी है। वही वॉर जोन में ईरान के सारे फैसले ले रहे हैं। ईरानी लीडरशिप में फूट पड़ने के दावे के बाद से अमेरिकी सेना तूफानी हमलों का प्लान बना रही है। ट्रंप ने हथियारों से ईरान को तोड़ने के प्लान को एक्टिव कर रखा है। उन्होंने अमेरिकी नेवी के लिए 14 नई पनडुब्बियां बनाने के लिए 76.6 अरब डॉलर का ऐतिहासिक समझौता किया है। इस डील में कोलंबिया क्लास की 5 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस सबमरीन बनाई जाएगी। ट्रंप ने एटमी सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट जनरल डायनामिक्स इलेक्ट्रिक बोर्ड GDEB को दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन कॉन्ट्रैक्ट्स में वर्जीनिया क्लास की 9 परमाणु अटैक पनडुब्बियां बनाने का काम भी शामिल है। यूएस नेवी ने कहा कि वर्जीनिया क्लास पनडुब्बी एक प्रमुख टैक्टिकल स्ट्राइक और मल्टी मिशन प्लेटफॉर्म है जो समुद्र के नीचे दुनिया भर में लगातार दबदबा बनाए रखती है। IISS की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के पास कुल 65 से ज्यादा एक्टिव परमाणु पनडुब्बियां हैं। नई 14 सबमरीन की पावर जुड़ने के बाद यूएस नेवी कितनी खूंखार होगी अंदाजा लगाना मुश्किल है। अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियां जैसे वर्जीनिया और सीवॉल्फ क्लास पनडुब्बी सबसे साइलेंट शिकारी मानी जाती है। समुद्र की गहराई में इन्हें ट्रैक करना नामुमकिन है। हालांकि ईरान युद्ध में ये समुद्री शिकारी भी ट्रंप के काम नहीं आ रहे हैं। हालांकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि खाड़ी देशों की अपील पर उन्होंने ईरान को लास्ट चांस दे दिया है, लेकिन यह आखिरी मौका है क्योंकि ईरान धोखेबाजी कर रहा है। ईरान बातचीत की अपील कर अमेरिका से छल कर रहा है। When we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now. We're talking, and we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called. The leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please. ईरान अपनी चाल चले जा रहा है। ईरान ने आसमानी युद्ध में अमेरिका के होश उड़ाने के बाद अब जमीन पर जीत का ट्रैक तैयार कर लिया है। ईरान की बख्तरबंद सेनाएं पुरानी हैं, लेकिन तोपखाने, एंटी टैंक मिसाइलों, ड्रोन, इंजीनियरिंग यूनिटों और स्थानीय यूनिट की जुगलबंदी से ईरान युद्ध में अजेय बन सकता है। फिलहाल ईरान ने 2 अहम बॉर्डर पर टैंक पलटन उतार दी है। अबादान की ओर T-72 टैंकों की आवाजाही सी प्लान का हिस्सा है। ईरान ने जिन टैंक को वॉर जोन में भेजा है उनकी कुछ डिटेल भी जान लेते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की साल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 1513 युद्धक टैंक हैं, जिनमें 480 T-72S वाहन शामिल हैं।
ईरान इराक युद्ध के दौरान रिवॉल्यूशनरी आर्मी को लीबिया से 2 दर्जन T-72 टैंक मिले थे। 1989 के बाद ईरान ने सोवियत संघ के साथ समझौता किया। बाद में ईरान ने पोलैंड से 104 T-72M1 और बेलारूस से 37 टैंक खरीदे। ईरान के पास फिलहाल कितने T-72M और T-72M1 टैंक हैं, इसका सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जंगी मोर्चे पर ईरान ने जिन टैंकों को भेजा है वो रूस से मिले T-72M1, रूस से ईरान को मिले T-72A का हाईटेक वर्जन है। T-72S रूसी टैंक T-72B सीरीज का नेक्स्ट जेन टैंक है। इन टैंकों में 3 क्रू होते हैं। T-72M1 के बुर्ज के नीचे कैरोसोल ऑटो लोडर लगा होता है। इस टैंक का हथियार 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन है, जिससे 22 राउंड गोले फायर होते हैं। ईरानी टैंक के हथियारों के सेट में कोएक्सियल 7.62 मिलीमीटर मशीन गन और छत पर लगी 12.7 मिलीमीटर की भारी मशीन गन शामिल हैं। T-72M1 का वजन 41 टन है। ये V46-6 डीजल इंजन से चलता है, जो 780 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ये टैंक सड़कों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और खुले इलाकों में 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच सकता है। जब जब ट्रंप ने ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी दी है, ईरान ने उससे एक कदम आगे बढ़कर जमीनी जंग का ट्रेलर दिखाया है। इसी वजह से ट्रंप अब ईरान से बातचीत की जगह आखिरी प्रहार को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। यानी ईरान के पास वक्त बहुत कम है ये तय करने के लिए कि युद्ध जारी रखना है या फिर डील कर ट्रंप की हर बात मान लेनी है।